गुड इवनिंग बच्चों, क्लास 7 मैथ्स में आज हमारा टॉपिक है चार्ज गिवन ऑन ब्राउड मनी और सिंपल इंटरेस्ट। इससे पहले हम कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट और लॉस पढ़ चुके हैं, जो मैक्सिमम हमारे मार्केट में काम आता है। आज हम जिसको पढ़ रहे हैं ये सिंपल इंटरेस्ट, हम बैंकिंग का पढ़ेंगे। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट में सबसे पहले हमारे पास ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि प्रिंसिपल किसे कहते हैं, इंटरेस्ट किसे कहते हैं, अमाउंट किसे कहते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम इनको समझ लेंगे कि प्रिंसिपल क्या होता है, इंटरेस्ट क्या होता है और अमाउंट क्या होता है। ठीक है, तो इसको समझ लेते हैं। देखिए, जो इंटरेस्ट होता है, जो आपका प्रिंसिपल होता है, वो प्रिंसिपल क्या होता है, जो आपका प्रिंसिपल होता है प्रिंसिपल को हम कहते हैं कि उधार लिए गए धन को हम इसको मूलधन कहते हैं। मूलधन, हिंदी में हम इसको मूलधन कहते हैं। प्रिंसिपल होता है कि उधार लिए गए धन, जो हम उधार लेते हैं उस धन को हम प्रिंसिपल कहते हैं। ठीक है ना, माना सपोज दैट मैंने किसी से 100 रुपीज़ उधार ले लिए हैं। ठीक है, 100 रुपीज़ उधार लेने के बाद कितने समय के लिए हमने 100 रुपीज़ लिया। जब हम उस 100 रुपीज़ को जब जिससे हमने उधार ली उसको देंगे, तो उसके साथ हमें कुछ पैसे जो हम एक्स्ट्रा देते हैं उसी को हम इंटरेस्ट कहते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट क्या हुआ कि माना हमने किसी से 100 रुपये उधार ली और जब हम उसके उधार को दिए गए पैसों को वापस करते हैं तो उसके साथ हमें कुछ एक्स्ट्रा पैसे उसको देने पड़ते हैं। माना जैसे 100 रुपये और प्लस 10 रुपये हमने उसको एक्स्ट्रा दिए, तो ये आपका हो गया 110 रुपया। ठीक है, जो पैसे हमने उनको उन पैसों के अतिरिक्त, उधार लिए गए धन के अतिरिक्त एक्स्ट्रा दिए, वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका इंटरेस्ट कहलाता है। इंटरेस्ट कहलाता है। ठीक है ना, जो इंटरेस्ट और जो प्रिंसिपल को ऐड करके जो वैल्यू आती है, जैसे 100 रुपये हमने उधार लिए थे, 10 रुपये उसमें हमने इंटरेस्ट दिया, तो कुल मिला के हम जब रिटर्न करेंगे उन पैसों को तो 110 हो जाएगा। वही 110 आपका अमाउंट कहलाता है। अमाउंट, ठीक है, ये अमाउंट तो हम कहते हैं ना कि अमाउंट कितनी है, इसी को प्रिंसिपल जो हमने उधार लिए गए हैं, जो हमने उधार लिए गए पैसे हैं, इंटरेस्ट जो हम उधार लिए गए पैसों के साथ कुछ एक्स्ट्रा पैसे देते हैं, और उन दोनों को जो हम एक साथ लेते हैं या देते हैं तो उसको हम अमाउंट कहते हैं। ठीक है ना, तो ये आपका प्रिंसिपल, इंटरेस्ट और अमाउंट है। प्रिंसिपल को हम P से इंडिकेट करते हैं, प्रिंसिपल को P से इंडिकेट करते हैं, इंटरेस्ट को I से और रेट को R से और अमाउंट को ये से। ठीक है ना, अब इंटरेस्ट इज इक्वल टू जो होता है, यदि हमने इंटरेस्ट निकालना है तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू आपके पास जो होता है वो होता है प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन 100। मूलधन, दर और समय बटे 100। ठीक है, अपॉन 100। जब हम बहुत सारे साल के लिए अगर हम इंटरेस्ट निकालना चाहते हैं तो हम इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं, जैसा
कि हमने माना सपोज दैट बैंक में 1,000 रुपये जमा किए, 1,000 रुपीज़ हमने जमा किए, माने हमने बैंक वाला, ये आपका प्रिंसिपल हो गया, एक प्रकार के ये उधार वाला धन है। 1,000 हमने बैंक में जमा किया और उन पैसों को हमने 2 साल के लिए बैंक में जमा किया और बैंक प्रत्येक साल उन पैसों पे जो इंटरेस्ट देता है वो आर देता है, माना सपोज दैट 5%, 5% आपका उस पर क्या देता है, उस रेट पे आपका इंटरेस्ट देता है। तो अब वो पैसे, वो जो हमने 1,000 रुपये जमा किए थे, वो 2 साल बाद हमें कितने मिलेंगे ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो कितना इंटरेस्ट मिलेगा, ये हो जाएगा आपका I इज इक्वल टू, आपका प्रिंसिपल था 1,000 इंटू आपके पास रेट था 5 इंटू टाइम था आपका 2 ईयर अपॉन 110, तो I इज इक्वल टू 100, 5 टू 10 और 10 10 100, कितना आया 100 हमें क्या मिला, इंटरेस्ट मिला। उन 1,000 को बैंक में रखने पर 5% वार्षिक ब्याज के हिसाब से हमें 2 साल का कितना इंटरेस्ट मिला, 100। अब हमें जब हम बैंक से अपने पैसे निकालेंगे तो बैंक वाला हमें हमारे जो जमा किए गए 1,000 रुपये थे उनके साथ आपको 100 रुपये एक्स्ट्रा देने के बाद जो आपकी अमाउंट बनेगी उसको हम अमाउंट कहेंगे। अमाउंट इज इक्वल टू, अमाउंट होता है आपका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, माने 1,000 प्लस 100 इज इक्वल टू 1,100 रुपीज़ हमें क्या देगा, बैंक देगा। तो ये अमाउंट हो गया आपका, ये मल्टीपल ईयर्स के लिए है। जैसा आपका यहाँ पर क्वेश्चन है कि इंटरेस्ट फॉर मल्टीपल ईयर, ठीक है, जब 2 या 2 से अधिक साल के लिए अगर आप इंटरेस्ट निकालना चाहते हैं तो आपके पास ये फॉर्मूला है I इज इक्वल टू P इंटू T इंटू R अपॉन 100। ठीक है, इससे आप मल्टीपल ईयर के लिए क्या निकाल सकते हैं, इंटरेस्ट निकाल सकते हैं।